कहाँ चयन हुआ आपका? सिमुलतला आवासीय विद्यालय। 7 बच्चों का चयन पूरे गोपालगंज से हुआ है, जिसमें 4 आपके स्कूल के बच्चे हैं। सबसे पहले से तो वाकई ये बहुत ही टफेस्ट एग्जाम है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ये मॉडल स्कूल है। अभी हमारे साथ बिहार के गोपालगंज के वो 4 लाल हैं मित्रों, जिनका चयन सिमुलतला आवासीय विद्यालय में हुआ है। कितना नंबर आया था? 282। 282। कितना नंबर मिला आपको? 285। नकल उकल करके नहीं पास हुए? नहीं। और बनोगे क्या बाबू? डॉक्टर। आप सही तरीके से पढ़ाएंगे तो ये बच्चे सिमुलतला ही नहीं, देश के जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब निकाल सकते हैं। और ये सारे बच्चे न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल में पढ़ते थे और यहीं से इन बच्चों ने परचम लहराया है। और 4 बच्चों का चयन न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल मिसिर बत्रा गोपालगंज से आवासीय विद्यालय सिमुलतला में हुआ है। सारे बच्चे जो है इस वक्त खड़े हुए हैं, ये सारे गरीब मजदूर किसान के बेटे हैं और इन्होंने सपना देखा था कि हम कहीं ना कहीं सिमुलतला आवासीय विद्यालय में पढ़ेंगे। और इस तरीके की पढ़ाई इनको पढ़ाई गई कि गोपालगंज जिले में से 7 में से 4 बच्चों का चयन न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल मिसिर बत्रा के स्कूल से हुआ है। सबसे पहले सबको शुभकामना है। क्या नाम हुआ? रितेश कुमार। कहाँ चयन हुआ आपका? सिमुलतला आवासीय विद्यालय। कहाँ से पढ़ाई करते हैं आप? न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन तो सर अच्छा पढ़ाते थे जी। अच्छा सर, जो है इन 4 बच्चों का चयन जो है न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल से जो है आवासीय विद्यालय सिमुलतला में हुआ। सर बड़ा कठिन होता है, कहते हैं बड़ा टफेस्ट एग्जाम होता है, कंपटीशन एग्जाम। सर ये कैसे 4 बच्चों का चयन हो गया? मतलब 7 बच्चों का चयन पूरे गोपालगंज से हुआ है, जिसमें 4 आपके स्कूल के बच्चे हैं, तो कैसे चयन हो गया जरा बताइए। ये सबसे पहले से तो वाकई ये बहुत ही टफेस्ट एग्जाम है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ये मॉडल स्कूल है और पूरे साल में एक साल में मात्र 60 लड़कों का और 60 लड़कियों का नामांकन होता है, जिसमें लाखों बच्चे अपेयर होते हैं प्रत्येक साल। और इसमें 2 स्टेजेस में एग्जाम होते हैं। पहला प्रीलिम्स का स्टेज होता है और प्रीलिम्स से जब बच्चे क्वालिफाई करते हैं उसके बाद से मेंस का एग्जाम होता है और मेंस में मात्र 60 लड़कों का और 60 लड़कियों का यहाँ पे नामांकन हो पाता है। उन 60 लड़कों में से गोपालगंज जो जिला है, इस गोपालगंज जिले में मात्र 7 ही रिजल्ट हुआ है लड़कों और लड़कियों को मिलाकर, और 4 न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन। बिल्कुल राइट सर। इसमें से 4 बच्चों का जो नामांकन है, जो सिलेक्शन है, वो मेरे स्कूल से न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल से हुआ है। और आपके बगल में ही सिवान जिला है, वहां से मात्र एक ही रिजल्ट हुआ है और इसको आप उसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। हम लोग वही चीज दिखाते हैं जो रियल और जेन्युइन होता है और स्कूल की तरह, और स्कूल के ऊपर कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इस जिले में आप और भी बिहार में देखिएगा बहुत सी भ्रामक न्यूज चलता है, क्वालिफाइड को आप मेरिट बताते हैं। इस तरीके से हम लोग काम नहीं करते हैं, गार्जियन को ठगने का काम नहीं करते हैं, हम जेन्युइन चीज दिखाते हैं। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप इस न्यूज को तभी दिखाइएगा जब खुद आप स्वतः सेटिस्फाइड हो। पूछ लेता हूं, आपका चयन न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल से आवासीय विद्यालय सिमुलतला के लिए हो गया है क्या? जी। कितना नंबर मिला आपको? 285। 285 नंबर जी। कितना में से? 300 में से 300 में से 285 अंक इस बच्चे ने प्राप्त किया। कौन सा रैंक बना था सर इनका? इनका रेवन अपने कैटेगरी में 8 है। 8 रैंक है अपने कैटेगरी में, और कैटेगरी के अनुसार सीट का बंटवारा होता है कि किस कोटे में क्या होगा। तो आलोक चौहान का रैंकिंग आप ईवीसी कोटे में 8 देख सकते हैं। उसका आप न्यूज आप जाएंगे उसके वेबसाइट पे, वहां से आप डाटा ले सकते हैं। 285 नंबर कैसे आ गया बाबू? बहुत सारा बच्चा, लाखों बच्चा बैठे थे, तो 285 का कैसे आ गया? इसका मुख्य श्रेय हमारे यहाँ के सभी शिक्षकों को जाता है। हाँ, अच्छी पढ़ाई होती है जी। अच्छा, कौन अच्छा पढ़ाते थे आपको? सभी सर अच्छा पढ़ाते थे जी। तो वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सारा क्वेश्चन पहले से पढ़ाया गया था जी। नकल उकल करके नहीं पास हुए? नहीं। और बनोगे क्या बाबू? डॉक्टर बनिएगा जी। वाह। तो जो है यहाँ पर जो पढ़ाई हुई है उससे पता लग जाता है कि सिमुलतला में आपका जो है चयन हो जाएगा जी। अच्छा सर, जो है इन बच्चों का चयन हो गया है जी। 7 बच्चे गोपालगंज से चयनित हुए हैं, जिसमें 4 बच्चे आपके ही स्कूल से हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे आप? मैथमेटिशियन इनको बनाने का जो है आपने तजुर्बा दे दिया पूरा एकदम सा जी। बच्चे बहुत ही अच्छे हैं और सही तरीके से मार्गदर्शित किया जाए तो हर एक बच्चा रिजल्ट दे सकता है। ठीक, सिर्फ जरूरत है सही तरीके से उसको मार्गदर्शित करने के लिए और प्यार से डेप्थ तक, गहराई तक पढ़ाने के लिए। जैसे आजकल बहुत लोग कहते हैं कि नहीं बच्चे बदमाश होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप सही तरीके से पढ़ाएंगे तो ये बच्चे सिमुलतला ही नहीं, देश के जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 98 बच्चों का चयन न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल से सैनिक स्कूल के लिए चयनित हुए हैं। 98 बच्चे, यह 4 बच्चे सिमुलतला के लिए, 1 बच्चा मिलिट्री स्कूल के लिए, और इसके बाद 98 बच्चा सैनिक स्कूल के लिए चयनित हुए हैं। ये बताइए बाबू, पिताजी क्या करते हैं?
ठेकेदार हैं। ठेकेदार हैं। तो पढ़ने में मन लगता था यहाँ पे? जी। अच्छा, अब आगे जाइएगा तो वहाँ याद आएगा स्कूल का, नहीं आएगा? आएगा। आएगा। अच्छा, खुशी हो रहा है कि जो है आपका सिमुल तल्ला में चयन हो गया है? जी। सिमुल तल्ला एक ऐसा आवासीय विद्यालय मित्रों जहाँ हर एक बच्चों का पढ़ने का सपना होता है और माँ बाप लाखों रुपया लगाकर बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव स्कूल में भेजकर बच्चों की तैयारी करवाते हैं, फिर भी बच्चों का चयन नहीं हो पाता है। और लेकिन न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो विगत कई सालों से कई बच्चों का चयन करवाता आया है और यही कारण है कि साल भी बहुत सारे बच्चों का चयन इस स्कूल से हुआ है। पिताजी क्या करते हैं? टीचर हैं। अध्यापक हैं जी। अच्छा, ये बताए कितना नंबर आया था? 282। 282। तो न्यू जो है आप आवासीय विद्यालय सिमुल तल्ला में पढ़िएगा? जी। अच्छा, क्यों जो है यही से, इससे पहले भी कहीं ट्राई किए थे क्या? नहीं ट्राई किए थे। अच्छा, 285 नंबर जो आया है उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? सभी शिक्षकों का। सभी शिक्षकों का। जी। अच्छा, पढ़ने में मन लगता है? जी। क्या बनिएगा? डॉक्टर बनिए? मतलब दोनों लोगों ने कान फुसरी किया हुआ है? नहीं। तब कैसे वो डॉक्टर बनेगा? तुम भी बनिएगा? MBBS डॉक्टर बनेगा। अच्छा, MBBS डॉक्टर बनेगा। एक और बाबू है जो है पसीना पोंछते हैं तुम्हारा, पहले बहुत गर्मी हो गया है। क्या नाम हुआ? दीपराज। ये बताओ कहाँ चयन हुआ है आपका? सिमुल तल्ला आवासीय विद्यालय में। अच्छा, कितना नंबर लेकर आए थे? 285। 285 नंबर लेकर आए थे। इतना नंबर कहाँ से मिल गया आपको? नकल उकल किए थे क्या? नहीं। हाँ, पढ़े थे। हाँ, पढ़े थे। अच्छा, ये बताइए जरा बाबू कि जो है इतना सारा बच्चा था उसमें से आपका ही चयन क्यों हुआ? मेहनत किए थे। अच्छा, जो है तुम पढ़ लिख कर अभी तुम्हारा चयन सिमुल तल्ला में हो गया है, आगे चलकर क्या बनोगे? एसपी बनिएगा। और ये बताइए पिताजी क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। तो सारे बच्चे यहाँ पर, इन बच्चों का चयन हुआ है और इन बच्चों को वो शिक्षा दी गई न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल से कि कहीं ना कहीं अपना भविष्य उज्जवल कर पाए। पंचालाल सर, चंदन सर इस स्कूल में बच्चों को अपनी निगरानी में शिक्षा देते हैं और यही कारण है कि हर साल जो है बच्चों का रिजल्ट होता है और बहुत सारे बच्चे जो है सिवान, छपरा, गोपालगंज, मोतिहारी, चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बेतिया और इसके बाद पटना तक के बच्चे, आरा, बक्सर और उत्तर प्रदेश के देवरिया, कुशीनगर तक के बच्चे जो है इस गोपालगंज के स्कूल में पढ़ने आते हैं, क्योंकि विगत 4-5 सालों से ये स्कूल जो है बेहतर से बेहतर रिजल्ट देने का प्रयास किया है और यही कारण है कि इतने बच्चे जो है सफल हो जाते हैं। इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि गोपालगंज के अंदर 7 रिजल्ट हुआ सिमुल तल्ला के लिए, जिसमें से 4 बच्चों का चयन न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल फुलवरिया मिसिर बत्रा से हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? पलक कुमारी। पलक, कितना नंबर आया है? 279। 279 जी। 300 में से? जी। अच्छा, ये बताइए बनना क्या चाहती हो? IAS ऑफिसर। IAS DM बनना चाहती हो? जी। अच्छा, ये बताओ यहाँ पढ़ाई अच्छा होता है? जी, बहुत अच्छा होता है। अच्छा, तुम्हारा चयन क्यों हो गया? इतने बच्चों का चयन काहे नहीं हुआ? मैं जो भी सर पढ़ाते थे उसका ध्यान से बात सुनती थी। हाँ। नोट्स करती थी और नोट्स को रात को रिवीजन करती थी। आउट ऑफ सिलेबस ज्यादा नहीं पढ़ती थी, इस वजह से। अच्छा, लूडो तो नहीं खेलती थी? नहीं। हाँ, बहुत सर जो पढ़ाते तो दिमाग में घुस जाता था? जी। पक्का? जी। अच्छा, न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल से 4 बच्चों का चयन हुआ है, पूरे गोपालगंज में 7, तो 4 बच्चे यहाँ से क्यों चयनित हो गए? इतना कैसे, मतलब क्या? क्योंकि यहाँ पे सर लोग का पढ़ाने का तरीका अलग है, सबसे बेटर है। हाँ। एक इस वजह से और दूसरा हम लोग पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं लोग और जो भी पढ़ाते हैं लोग उसका टेस्ट हमेशा होते रहता है, रिवीजन होता है। हाँ। जिस वजह से हम लोग का कुछ ज्यादा हो जाता है। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? किसान है। जी। ये किसान की बेटी है मित्रों और इनका भी सपना था, इनके बाप का, इनके पिताजी का भी सपना था, इनके माँ बाप का भी सपना था कि हमारी बच्ची का चयन जो है सिमुल तल्ला आवासीय विद्यालय में हो, जो जमुई के सिमुल तल्ला में पढ़ता है और यही कारण है कि न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल के विगत रिजल्ट को देखते हुए इनके माँ बाप ने यहाँ पर एडमिशन करवाया और इस बार इन बच्चों का चयन हुआ है, तो ये बहुत खुशी का बात है। सर, आपने इन बच्चों को इस तरीके की शिक्षा दी कि ये देश को आगे चलकर अपना अमूल्य योगदान देंगे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देश के जो चौथे स्तंभ है और आप
हर जो भी देश के नागरिक है, जिम्मेदार नागरिक हैं, उन तक सही खबर पहुंचाते हैं। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने प्रमुखता से हर एक मुद्दा को, चाहे वो देश के मुद्दा जो भी है, ठीक, अभी आप सैनिक वाले मुद्दा उठाए थे, मैं आपको वाच कर रहा था, ठीक, ऐसे बहुत सारी मतलब मुद्दा आप उठाते हैं जो पत्रकारिता से हट के जो देश की जेन्युइन समस्या है उसको आप प्रमुखता से बेबाकी से रखते हैं। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप यहाँ अपना बहुमूल्य समय कीमती निकाल कर दिए, मैं इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। और ऐसे ही आप सबका यदि सहयोग मिलता रहे तो यह बच्चे और अच्छा करेंगे। चंदन सर, जो है 120 बच्चों का नामांकन होता है, 7 रिजल्ट हुआ है गोपालगंज से, 4 आपके विद्यालय से, तो 3 को और कहे नहीं कब्जा कर लिया आप। बहुत दुख है इस बात का कि मेरे विद्यालय से और 113 जो सीट बचा उसमें मेरे विद्यालय के बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। इसके लिए मेरी पूरी टीचिंग टीम बहुत ही मर्माहत है और बहुत ही हम लोग दुखी है कि वो 120 सीट मेरे स्कूल से क्यों नहीं हुआ। और एक समय आएगा, वो हिस्ट्री क्रिएट हम लोग करेंगे कि 120 जो सीट है, 120 सीट हम यहाँ से कब्जा करेंगे और देश में परचम लहराएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। अभी 4 बच्चों से संतुष्टि नहीं है? बिल्कुल संतुष्टि नहीं है। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ है, उसे बहुत हमें दुख है। चलिए, कहीं ना कहीं सर लोग पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ने का काम आपका है। ये अच्छी शिक्षा आपको दे सकते हैं, घोर कर पिला नहीं सकते हैं। और यही कारण है कि सर ने अच्छी शिक्षा दिया, इन लोगों ने ग्रहण किया तो इनका चयन हो गया। सर में कोई कमी नहीं थी, अगर कमी होती तो इन 4 बच्चों का चयन नहीं होता। कमी आप लोग में थी कि आप लोगों ने उस शिक्षा को ढंग से ग्रहण नहीं किया और यही कारण है कि आप लोगों का चयन जो है नहीं हो पाया है। बाकी इन बच्चों के लिए ताली होनी चाहिए, सर के लिए ताली होनी चाहिए। और इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार। न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल मिसिर बत्रा जो है विगत कई साल से पंचालाल और चंदन सर के संरक्षण में बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करता है और हर साल जो है रिजल्ट देने का प्रयास करता है। और यही कारण है कि विगत कई वर्षों से बच्चों का रिजल्ट होते आया है। पंचालाल सर हैं, उनकी पूरी टीम है, सभी लोग को धन्यवाद और इन बच्चों को शुभकामना कि देश के उज्जवल भविष्य के लिए अपना जो है सार्थक कदम उठाए और आगे बढ़कर देश की बढ़ोतरी में भागीदारी निभाए। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।